हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। यूपी एपीओ के लिए हम लोग करंट अफेयर लेक्चर सीरीज देख रहे हैं और ये आज हमारी करंट अफेयर की क्लास नंबर 13 यानी 13वें नंबर की क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोग यूपी एपीओ के लिए 12 लेक्चर जो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर को एज ए रिविज़न पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इसको देखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप लोग इन लेक्चर्स जो हमारे 12 हो चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक देख सकते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम पर टारगेट फॉर आईक्यू टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, यूपी एपीओ एग्जाम के लिए मैंने सेलेक्टेड रिवीजन और क्विक रिवीजन और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर की श्रृंखला स्टार्ट करी है। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा पसंद आएगी। आप लोग यदि अब चाहते हैं यूपी एपीओ का कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो हमने एक क्रैश कोर्स, रिवीजन क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जीएस और लॉ और पुलिस एक्ट के लिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो है ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं पूरी कहानी। तो मैं सबसे पहले कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की बात करूंगा जो अभी हाल ही में जो बने हैं, यानी वो अपने अपने पदों पर आसीन हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सुमन के बेरी, बहुत जल्दी देखेंगे सुमन के बेरी। तो ये बने हैं कौन? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग आपको पता है 1 जनवरी 2015 को बना था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के स्थान पर। और इसके जो अध्यक्ष होता है ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और सुमन के बेरी, इससे पहले सुमन के बेरी से पहले थे कौन? राजीव कुमार। ये आप लोग याद रखेंगे, कौन थे भाई? राजीव कुमार। इनसे पहले ये इनके स्थान पर बने। फिर नीति आयोग के अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है क्या? सीईओ बने हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। कौन? परमेश्वर अय्यर। ये आप लोग नोट करेंगे, परमेश्वर अय्यर बने हैं सीईओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके स्थान पर बने हैं? अमिताभ कांत की जगह। अमिताभ कांत की जगह ये बने हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो 2 नाम आप लोगों को ये याद रखने। तीसरा नाम आपको रखना है मनोज पांडे। कौन सा? मनोज पांडे। ये कौन बने हैं? आर्मी चीफ बने हैं, हमारे आर्मी चीफ। ठीक है, कौन बने भैया? अब थल सेना प्रमुख, आर्मी चीफ। ठीक है, तो अब ये एक तो याद रखेंगे, आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, याद रखेंगे। और नौसेना कौन है प्रमुख, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वायुसेना प्रमुख कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा मनोज सोनी। ठीक है, तो नेक्स्ट है मनोज सोनी। तो मनोज सोनी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अपॉइंटमेंट हुए हैं कौन? मनोज सोनी। तो मनोज सोनी बने हैं किसके? यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन बने। ये आप लोग देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा, ये तो हो गए कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। एक लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो 2 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, इंटरनेशनल लेवल के और चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो वो है कौन? अभी आप लोगों ने देखा होगा जापान के प्राइम मिनिस्टर। कौन? जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा। तो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। लेकिन इनसे पहले शिंजो एबे का जो है क्या हो गया है? निधन हो गया है। एक तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में 2 बड़े अपॉइंटमेंट आप लोगों को याद रखने। एक क्या? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने भैया? ये आप लोगों को याद रखना है। तो वो बने यार लैपिड। ठीक है, ये नाम ही आपको याद रखना है। यार लैपिड बने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14वें नंबर के हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, ये आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ की मुद्रा को बोलते हैं, इजराइल की मुद्रा का नाम है शेकेल। ठीक है, यहाँ की करेंसी का नाम है। और संसद को बोलते हैं नेसेट। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। क्लियर है? तो ये तो हो गया इजराइल के बारे में। अगर हम बात करें FATF, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसके भारत के ही अपॉइंटमेंट हुए हैं टी राजा कुमार। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, टी राजा कुमार। ठीक है, तो टी राजा कुमार आप लोग याद रखेंगे। तो ये भैया कौन बने हैं? FATF के चेयरमैन। FATF के क्या बने भैया? चेयरमैन बने। ये आप लोगों को याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब देखिएगा, एक आप लोगों को नाम रखना है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? सेकेंड टाइम्स के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी आपको पता है क्या है भैया? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस में दो बड़ी बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्या? एक तो पेरिस में यूनेस्को का क्या है? यूनेस्को का क्या है? हेडक्वार्टर है। एक तो आप लोगों को ये याद रखना है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूनेस्को कब बना है। और यहाँ पर 2024 में क्या हो रहा है? 2024 में क्या होंगे? ओलंपिक होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और एक आप लोगों को नाम याद रखना है किसका? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का, ठीक है। शहबाज शरीफ का मैं आप लोगों को, ये कौन है? ये पीएम बने हैं किसके? पाकिस्तान के, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे टारगेट फॉर IQ ही आप लोगों को केवल जुडिशरी की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग APO के प्रोवाइड करा रहे हैं जुडिशरी के लिए, और स्पेशली फॉर मेंस के लिए भी हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं जुडिशरी के लिए। हम केवल जुडिशरी के लिए ही कराते हैं, GS पार्ट को स्पेशली लोग हमें जानते हैं। तो आप लोग चाहें तो जुडिशरी के लिए आप लोग टारगेट फॉर IQ चूज़ कर सकते हैं। 7500110314 पर आप लोग व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। वर्तमान में हमारे MP ADPO की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी जुडिशरी के लिए चल रही है और यूपी APO के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए चल रही है। तो आप लोग इन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो आप लोगों को याद रखना है, ये तो हो गया कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में जो आप लोगों के चर्चाओं में थे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आगे चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी क्लास में कुछ मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी रिवीजन आप लोगों को कराऊंगा जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक है विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है भैया? 8 मई को, 8 मई को। और इसकी थीम थी, इस बार की थीम याद रखेंगे, ये आ जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बी ह्यूमन काइंड। बी ह्यूमन काइंड, ये आप लोगों को थीम याद रखनी है, इस बार की बहुत इंपॉर्टेंट है। और योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम थी योग दिवस की, ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बार की जो अपना पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम बतानी है। अब देखिएगा, एक चर्चाओं में है नाटो, हालांकि मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, तो नाटो की फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा लेकिन बता रहा हूँ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक के चारों तरफ फैले देशों का समूह है। और टोटल सदस्य कितने हैं इसमें? 30। और 30वां कौन सा बना है? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसकी 2022 की सबमिट हुई है, जो अभी 2022 की इसकी जो सबमिट हुई है ना भाई, तो ये हुई है कहाँ पर? मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ पर है भैया? स्पेन। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। और नाटो चर्चाओं में पता है आप लोगों को क्यों था? रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है ना, उसकी जो जड़ है वो नाटो ही है, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। और नाटो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक समिट आपको पता है श्रीलंका में हुई है। G20 अब जो होगी वो बाली इंडोनेशिया में होगी। ब्रिक्स चाइना में हुई है 2022 की। और अगर हम बात करें, हालांकि ये सारी वीडियो में मैंने बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग गलती ना करें। G7 अभी जर्मनी में हुआ, अगला जापान में होगा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। COP26 ग्लासगो में हुआ था, और 27 अगर हम बात करें तो वो होगा आपका UAE में, और 28 होगा सऊदी अरब में। फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, ये आप लोगों को याद रखना है इस बार 2022 में। कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में होंगे, अगले ऑस्ट्रेलिया में होंगे 26 में। एशियन गेम्स इस बार चीन में होंगे 22 में। 26 में कहाँ पर होंगे अगर हम बात करें तो वो होंगे जापान में। इस तरीके से भैया आप लोगों को याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, 2 नाम आपको और याद रखने हैं। एक है CM महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, तो ये एकनाथ शिंदे कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं भैया? ये आप लोग याद रखेंगे CM ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के क्या बने हैं?
सीएम बने, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो ये आप लोगों को याद रखना है, 20वें सीएम बने। आप लोग अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने अभी उदयपुर का कांड हुआ है, तो इसकी एनआईए कहते हैं ना, एनआईए जांच कर रहे हैं। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर। तो जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में निकलती है। कहाँ पर? ओडिशा। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और भुवनेश्वर राजधानी है। वहाँ पर क्या है? 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1, कलिंगा स्टेडियम, जहाँ पर 2023 में क्या होगा? वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। और वहाँ पर क्या है? लिंगराज टेम्पल। कहाँ पर? ओडिशा, भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर की एक बात आपको नहीं पता, महानदी जिसे कहते हैं उड़ीसा का शोक, और उसी पर कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध परियोजना। ये बहुत एग्जाम में आता है, इसको आप लोग याद रख लेना, एग्जाम में आता है, इसको रट लेना भैया, समझ लेना इसको। कभी आप लोग बाद में कहें कि भैया सर ने बताया तो और याद नहीं रहा आप लोगों के। और दूसरा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। ठीक है। खारवेल नरेश ने बनवाया था वो, नंदीवर्धन फर्स्ट ने, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा आपको बताऊं, चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी साल्ट लेक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। किसके बारे में? तो ये मैंने आपको बताया था उड़ीसा के बारे में। अब देखिएगा, कुछ आप लोगों को जनजातीय ट्राइब्स बता दे रहा हूँ वर्ल्ड की, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप लोगों की क्लास में आती है। जैसे एस्किमो जनजाति, तो ये आप लोगों को याद रखना है, एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो कहाँ की है भैया? कनाडा की। कहाँ की? कनाडा। ठीक है। कनाडा और ग्रीनलैंड अगर मिले तो आप जो हैं इसको लगा देना। दूसरा है किर्गिज, नोट कर लेंगे, किर्गिज। तो किर्गिज कहाँ की हैं? ये है मिडिल एशिया, मध्य एशिया की। मिडिल एशिया की क्या है? किर्गिज। और कनाडा की राजधानी पता है आपको क्या है? ओटावा, नोट कर लेंगे, कनाडा की राजधानी ओटावा। जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब हड़ताल करी थी ना ट्रक वालों ने, तो घर घेर लिया था, उनका चर्चाओं में आए थे, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है माओरी। तो माओरी कहाँ की ट्राइब्स है भैया? न्यूजीलैंड की। कहाँ की? न्यूजीलैंड। ये आप लोग याद रखेंगे। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। और न्यूजीलैंड में याद रखना है क्या, अभी क्या हुआ है यहाँ पर? आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है न्यूजीलैंड में 2022 का। तो ये आप लोग याद रखेंगे, न्यूजीलैंड में क्या हुआ है? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। और इसमें विनर कौन रहा है? इसमें जो विनर है, नोट कर लेंगे भैया विनर का नाम। तो विनर है ऑस्ट्रेलिया। कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया। ये आप लोग याद रखेंगे। किसको हराया ऑस्ट्रेलिया ने? इंग्लैंड को। महिलाओं ने इंग्लैंड की महिलाओं को हरा दिया। तो ये न्यूजीलैंड में हुआ है। और न्यूजीलैंड कौन सी ट्राइब से? माओरी। और न्यूजीलैंड में कीवी याद रख लेना, कीवी वहाँ का पक्षी है, ये याद रखेंगे। कंगारू कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी शेमांग, ये आप लोगों को याद रखना है, शेमांग ट्राइब्स। तो शेमांग कहाँ की है भैया? ये आपकी है मंगोलिया। शेमांग है आपकी मलेशिया की, सॉरी, शेमांग कहाँ की? मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी आपको पता है ये क्या है? कुआलालंपुर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक है बुशमैन, बहुत बार आती है बुशमैन, नोट कर लेना इसको। अभी के अभी एग्जाम में जब आप लोग इन वीडियो को देख रहे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम से पहले, तो ये अब बातें आप लोग ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो इन्हें लेक्चर्स को देख जाना। बुशमैन अभी प्ले लिस्ट बना के सेव कर लेना, इन्हें काम आएंगी यही एपीओ के एग्जाम में। तो ये बुशमैन है आपकी कहाँ की? ये है कालाहारी। तो कालाहारी कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये। ठीक है। एक है पिग्मी, ये बहुत आती है आपको, पिग्मी ट्राइब्स। तो ये कहाँ पर है? कांगो बेसिन। ये आप लोग नोट कर लेना भाई, कांगो बेसिन। तो
तो ये कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं डाल दे रहा हूँ। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए करंट अफेयर में बता रहा हूँ, एक है हमारा परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट जैतापुर में बना है, महाराष्ट्र में 8वें नंबर का। ये आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा अगर बना है तो केरल में बना है, नोट कर लेना। और जगह का नाम है कायमकुरल, कायमकुरल में बना है केरल में। क्या? इंडिया का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये आप लोगों को भैया याद रख लेना है। क्लास अभी छोड़ नहीं रहा हूँ, अभी आप लोग रिवीजन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, कुछ चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री की आप लोगों को कराऊंगा। अब देखिए जुलाई मंथ के कुछ दिवस बता दे रहा हूँ। क्या क्या अगर हम बात करें 1 जुलाई को कौन सा दिवस? डॉक्टर दिवस, चिकित्सा दिवस, समझ रहे हो ना। और अगर 11 जुलाई को क्या करेंगे? जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले पर चाइना आता है और तीसरे नंबर पर यूएसए आता है और 5वें नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश आता है। ये भी याद रखना, आपके एपीओ के एग्जाम में पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है, पॉपुलेशन से रिलेटेड आएंगे। किस कॉन्टिनेंट के किस देश में सर्वाधिक पॉपुलेशन है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है 15 जुलाई को मनाया जाता है यूथ स्किल्ड डे, युवा कौशल दिवस मनाते हैं। और इसके बाद है 18 जुलाई, वेरी वेरी मोस्ट है भैया, नोट कर लेना मेरी बात को गांठ बांध के, वो है नेल्सन मंडेला दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, 27 सालों में जेल रहे थे ये श्वेतों के खिलाफ इन्होंने रंग भेद के कारण इन्हें जेल में रहना पड़ा था। 27 साल तक जेल में रहने के बाद ये उस देश के राष्ट्रपति बने थे। आप लोग समझ रहे हो, 27 साल कोई व्यक्ति जेल में रह रहा है और फिर प्रेसिडेंट बन रहा है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो हिम्मत मत हारना, तैयारी करते रहना, कोई ना कोई काम करते रहना, क्या पता कब क्या हाथ लग जाए, ठीक है। तो इसलिए ये भी मत सोचना कि आज की पढ़ाई लिखाई या आज की चीज़ें अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बर्बाद जाएंगी। शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि कभी ना कभी वो लौट के जरूर आएगी और आपको सफलता दिला के जरूर जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिएगा। धैर्य, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ये आप लोग याद रखना। दूसरा दिवस है कारगिल दिवस। क्या? 26 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका है ये। कौन सा दिवस? कारगिल वार कब हुआ था? कारगिल को बोलते हैं कारगिल दिवस। तो याद रखेंगे कब? 1999 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। और नेल्सन मंडेला से याद आया, 1993 में इन्हें भारत का भारत रत्न दिया गया था, ये आप लोग नोट कर लेना। और 29 जुलाई की बात क्या कर रहे हो? 29 जुलाई को तो आपको पता ही है भाई, 29 जुलाई को कौन सा दिवस? टाइगर डे, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या? बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं? नंबर 1 एमपी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। कौन से आंकड़े कह रहे हैं? टाइगर रिपोर्ट 2019 की, एमपी में। दूसरे में कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। और तीसरे में कहाँ पर हैं भैया? उत्तराखंड में है। ये आप लोगों को याद रखना है। टोटल टाइगर कितने हैं भारत में? 2767। ये भी याद रख लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए। एक फॉरेस्ट रिपोर्ट और करा दे रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम में, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इतनी देर से आप लोग लाइव लेक्चर देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो यार एक लाइक तो बनता ही है यार। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जुडिशरी के चैनल आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे करिएगा सब्सक्राइब, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से छूटे ना। और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कि कैसे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर गलत भी लग रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम और इम्प्रूव करें और आप लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आप लोग चाहें तो हमारे जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के लिए आप लोग, हमारे यहाँ लाइव क्लासेस चल रही हैं, नोट्स टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग उन्हें बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में हम लोग करा रहे हैं। इसी तरीके के मज़ेदार लेक्चर हम लोग कंडक्ट कराते हैं, लाइव हमारे क्लास पे होते हैं। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख ले रहे हैं एक बार, ये क्या है? फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये भी एग्जाम में आ सकती है आप लोगों के, और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हालांकि ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, बस स्टेट वाइड डेटा दे रहा हूँ। एरिया की बात करें तो एमपी आप लोगों को याद रखना है बस।
अगर प्रतिशत की बात करें तो आपको याद रखना है मिजोरम, बस। और अगर वृद्धि की बात करें, इंक्रीजमेंट ऑफ लास्ट 2 ईयर, तो आपको याद रखना है किस में हुई है भैया, वो हुई है आपकी कर्नाटका। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद इसमें मत रखना। क्लियर है? तो ये तो हो गया कुछ। 1 जुलाई को आपको पता है एक दिवस और मनाया जाता है, जीएसटी दिवस, याद रख लेना। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये भी आप लोग याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीत लिया है, ये भी याद रख लियो। और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता था, जबकि नोवाक जोकोविच ने कौन सा जीता है, विंबलडन जीता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वो क्या है, पूना में हरिजन नामक एक पत्रिका निकाली थी 1933 से महात्मा गांधी ने, याद रखेंगे। 1873 1873 में आपको पता है क्या करा था, महात्मा ज्योतिराव फूले राव ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। और इनकी पुस्तक का नाम भी गुलामगिरी है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था भैया इस बार ये, तो आप लोग ध्यान कर लेना। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, 1780 में निकाला था किसने, जेके हिक्की ने, जेम्स हिक्की ने। ये भी आप लोग याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, किसने करी? अरे यार कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, और समझाओ मेरे को कब हुई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कब हुई। ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको आ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन याद कर लेना शुरू के। पहला बम्बई कब, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। कहाँ, मुंबई में। किसने करी, ए.यू. ह्यूम ने। फर्स्ट सेशन के कौन प्रेसिडेंट बने, तो वो बने थे कौन, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरा कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा मद्रास, बदरुद्दीन तैयब। और चौथा जारजुले, इलाहाबाद में। ऐसे याद रखने हैं आप लोगों को, एक एक चीज़ें याद रखनी है। नींद कम लेनी है, ज़्यादा रिवीजन आप लोगों को करना है, यहीं से आप लोगों को एग्जाम में फ़ायदा होगा। सती प्रथा पर जो बैन लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा लगाया गया था। और राजा राम मोहन राय तो आपको पता है क्या, आप लोग को पता नहीं, भारत का पुनर्जागरण का पिता कहते हैं किसको, राजा राम मोहन राय को। सोशल रिलीजियस मूवमेंट में इनका बड़ा योगदान है भारत में। और आपको पता नहीं इन्होंने क्या करा, ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं करी थी 1828 में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। हालांकि ये लेक्चर बेसिक लेक्चर नहीं है, ये केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और प्लीज़ जाते जाते कुछ अच्छी सी लाइनें लिख के जाना ताकि मोटिवेशन मिले। थैंक यू।